सौभाग्य का विषय है कि आप कितने भाग्यशाली हैं। मतलब जो भी व्यक्ति सत्संग में आ जाता है और जो सत्संग सुन लेता है और सत्संग को जीवन में उतार लेता है, वही परम भाग्यशाली होता है। आने में तो बहुत लोग आए हैं, तो सुनने के लिए भी बहुत सुनेंगे, पर भाग्यशाली वही है जो जिंदगी में उतारता है। डॉक्टर ने गोली दी, दवा दी और दवा के साथ टाइम भी बता दिया, इतनी बजे, तीनों टाइम, 2 टाइम, जो भी समय बता दिया कि ऐसे ऐसे गोली खाना है। खाने के साथ क्या बताया? परहेज बताया। खाना भी सही, टाइम से खाना और परहेज रखना। डॉक्टर ने दवा तो दे दी और आपने दवा ला करके खिड़की में रख दी और आपने सुना भी ध्यान से कितने टाइम, इतनी बजे खाना और ये परहेज रखना, पर दवा कहाँ रख दी? खिड़की में रख दी, पर्स में रख दी, तो वो दवा आपके काम नहीं आएगी। और दवा खाई, दवा भी खाई, बताई वैसे भी खाई, टाइम से खाई, और बहुत सारे लोग तो यहाँ दवा खा खा के आए ही होंगे। शुगर के पेशेंट, कई प्रकार की बीमारियां आजकल 25% तो गोली डाल के आए होंगे। तो गोली खाई भी और टाइम से भी खाई, पर एक कमी रख दी। समझ गए होंगे ना? कितने समझदार है। मैंने नहीं बताया उसके पहले ही गर्दन हिला दिया। कई बातें तो ऐसी होती, समझने वाले के इशारा ही काफी होता है और डूबने वाले के किनारा ही काफी होता है। तो गोली खाई पर परहेज नहीं रखे तो गोली काम करेगी? अब इतनी साधारण बात है, ये कोई वेद में नहीं लिखी और इसको कोई पुराण में लिखने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं। गोली दी, खाई, पर परहेज नहीं रखा तो गोली काम नहीं करेगी। तो यहाँ 3 बातें हैं। दवा मिल रही है, माने ज्ञान की विचार भजन के माध्यम से या हमारे संतों के माध्यम से आपको पवित्र पवित्र औषधि दवा मिल रही है और आप बड़े कान से सुन रहे हैं। एक बहू से मैंने कहा कि सासू जी की बात थोड़ा ध्यान से सुन लिया करो, उनका भी कुछ कदर कर दिया करो। तो बहू बोली, साहेब जी की कृपा से 2 कान मिले हैं। बहू ने क्या कहा मुझे? साहेब जी की कृपा से 2 कान मिले हैं, एक कान सुनने के लिए और दूसरा कान निकालने के लिए। तो ऐसे मत करना। मैं अपनी बात को शुरू करूंगी। आज हमारे भैयाओं ने कुछ आदेश दिया है कि भजन कम गाना है, सत्संग ज्यादा सुनाना है, क्योंकि भजन के लिए हमारे बहुत दूर से सदगुरु की जन्मस्थली, जन्मभूमि और जहां साहेब का प्रकट हुआ, जन्म हुआ, कुछ भी मान लो, वहां से आए भाई लोग, उनके प्यारे प्यारे भजन सुन रहे हैं। मैं बात क्या कर रही थी? दवा, डॉक्टर तो मिल गए, दवा भी मिल गई और आप खा भी रहे, परंतु ध्यान रखना, परहेज की बहुत जरूरत है। परहेज के बिना दवा काम नहीं करेगी। तो सुनकर निकालना नहीं। लोमड़ी के 2 बच्चे छोटे छोटे टहल रहे थे, घूम रहे थे और वो रोज झील में चरने जाते थे।
लोमड़ी ने अपने बच्चों से कहा कि बेटे कान से सुनो, ध्यान से सुनो। कभी कभी कान से सुनी हुई बात अगर ध्यान से नहीं सुनो ना तो पता ही नहीं चलता कौन ने क्या कह दिया। कान और ध्यान, ध्यान देना, कान भी होना और कान के साथ ध्यान भी होना, तब वो बात भीतर प्रवेश करती है, अंदर उतरती है। कान से सुनने से काम नहीं चलता, उसमें ध्यान की भी जरूरत होती है। तो ध्यान से सुनो बच्चों, तुम बार बार झील में चलने जाते हो तो मेरी बात को गौर करना, झील में चलने नहीं जाना, क्योंकि वहां शेर रहता है, सिंह रहता है और वो खा जाता है। बच्चों ने बात को सुना, दोनों ने सुना, पर एक ने कान से भी सुना और बोलो, आप भी बोल दिया करो ना तो नींद नहीं आएगी। हम लोगों का ठेका नहीं है, आपका भी है, क्योंकि आपका ज्यादा है, आपका परिश्रम ज्यादा है, धन ज्यादा है, समय ज्यादा है। हम लोग तो बस आराम से बैठे हैं। तो उस एक बच्चे ने कान से सुना और ध्यान से नहीं सुना, एक ने कान से भी सुना और ध्यान से भी सुना। और जो बड़ा था ना, बड़े होते हैं ना, उनको कम सुनाई देता है। बड़ा, कल आपने बड़े की कहानी तो साहब से सुनी थी, मैं नहीं सुनाऊंगी। बड़ा होता है ना, वो चाहे रावण हो, कंस हो, कुंभकर्ण हो, चाहे वो आपके गांव के कोई भी हो, बड़ा को कम सुनाई देती है, छोटे को ज्यादा सुनाई देती है। छोटा माना विनम्र स्वभाव है, श्रद्धालु, प्रेमी, और बड़ा बड़ा, बड़े गए बड़ापन, रोम रोम इंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण नहीं बोल जमात। तो उसने बड़े ध्यान से सुना और जब झील में जाने लगे तो छोटा बच्चा ने कहा, भैया माँ ने क्या कहा कि झील में नहीं जाओ, वहां शेर रहता है, खा जाता है। तो बड़ा बच्चा कहता है वो माँ की बात है। आप लोग कहते हैं ना, ये तो कबीर पंथियों की बातें हैं, जो बातें राधा स्वामी में मिलती है वो कबीर पंथियों में नहीं मिलती। आप भी कहते होंगे ये बातें कबीर की है, जो भागवत में मिलती वो कबीर की नहीं मिलती। याद रखना, जिसने कबीर की बातों की कदर नहीं की, जिसने कबीर की बातों पे विचार नहीं किया, जिसने सदगुरु कबीर को छोड़कर अगर अन्य भटके तो जाई परे बहुत चक्र में सही घनेरी लात। सदगुरु कबीर से बढ़कर कोई ज्ञान है क्या धरती पे? सदगुरु कबीर से बढ़कर कोई विचार है क्या? सदगुरु कबीर से बढ़कर कोई वाणी है क्या? सदगुरु कबीर साहब का जो अनुभव ज्ञान है, इसलिए उन्होंने कहा, तू कहता है कागज की देखी और मैं कहता हूं आंकन की देखी। कागज की लेखी तो सभी कह रहे हैं, परंतु जो अनुभव का विषय कबीर साहब का था, कभी आप सोच नहीं सके होंगे। आप जिंदगी भर कोयले में रहे, पेड़ के नीचे रहे, झाड़ों के नीचे रहे, पर आपके विचार में ये नहीं आया। आप सागर के बीच में रहे, कभी आपके विचार में आया कि खजूर के पेड़ के नीचे जाकर आपके विचार में आया कि बड़ा हुआ तो लकड़ी भर, क्या कहा, लकड़ी जर कोयला भया। आपने कभी नहीं सोचा कि कोयला जल भई राख, अमे बिरिन ऐसी जली। आपने नहीं देखा कोयला, आपने नहीं देखी लकड़ी। आप 1000 बार मुर्दा जलाने जाते, कई बार आपने मुर्दे जलाए, कभी आपने कहा लकड़ी कहे लुहार से, बोलो कुछ तो बोलो, कही आपको सूझी? आपने मुर्दे के ऊपर हजारों बार लकड़ी डाली, गांव में कई मुर्दे जलाए आपने, पर कभी आपका अनुभव बोला कि लकड़ी यूं कह रही कि लकड़ी कहे लुहार से, तू क्या जा रे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं जालूंगी तो। मिट्टी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोय। आप दिन भर मिट्टी रोनते हो। किसान भाई बहुत बैठे हैं यहाँ पे, पावड़ा लेकर, कुदाली लेकर सवेरे से जाते हो, कभी मिट्टी से अनुभव लिया? पेड़ के नीचे गए होंगे आप,
वो अनुभव था सदगुरु कबीर का। क्या हम उनकी जीवनी को, उनके वाक्य को, उनके जीवन को समझ पाएंगे? पूरा जीवन बीत जाएगा। याद रखना, जिसने कबीर पंथ छोड़कर अगर अन्य पंथ में भटकते हैं तो कहना कि उत उत भटके और तुमड़ी सो लटके। तुमड़ी जानते हैं ना, छोटा कद्दू, वो गोल कद्दू लोकी जैसा, और तुमड़ा वो जो कद्दू वो कैसे लटकता है। तो जो सदगुरु के सांचे ज्ञान को, कबीर साहब के पूर्ण ज्ञान को छोड़कर इधर उधर भटकते ना, वो तुमड़ी से लटकते साहब। और जितने भी कथाकार, कबीर साहब की वाणी बिना किसी का काम नहीं चलता है। इसलिए ध्यान से सुनो और कान से सुनो, कान से सुनो, ध्यान से सुनो, परहेज रखो। लोमड़ी के बड़े बच्चे ने कान से भी सुना और ध्यान से भी सुना, छोटे ने, और बड़े ने कान से सुना था, ध्यान से। छोटे बच्चे ने कहा भैया, माँ ने कहा था कि मत जाओ झील में, पर बच्चा मानने को तैयार नहीं था। कौन सा बच्चा? बड़ा बच्चा गया और झील में पहुंचा। एक छोटा बच्चा तो माँ की बात को सुना लौट आया। जिसने गुरु की बात को ध्यान से सुना वो ब्रह्म में नहीं जाएगा, अंधविश्वास में नहीं जाएगा, पाखंड में नहीं जाएगा, रूढ़ी परंपरा में नहीं भटकेगा, निर्भय पद पे रहेगा, अटल पद पे रहेगा। और उसको साहेब ने जब अटल पद परखा दिया, आप रोज वंदना करते हो साहेब कबीर, बोलो आखिरी साखी क्या है? आखिरी पद हमारे गाना बाना मंडली रोज बोलती है शुरुआत में, वंदनीय गुरुदेव साहेब कबीर अभय पद। पर हम दिल्ली से डरते साहब, अभी हम अभय पद का हुए, आगे चर्चा सुनेंगे। तो उसने नहीं माना माँ की बात, और एक ने माना, लौट कर आ गया, क्योंकि उसने कान से सुना, ध्यान से सुना। उसने नहीं माना और वो चला गया, आया शेर दबोच दिया, मार गिराया। शेर ने देखा जानवर छोटा है, इससे मेरी पेट की पूर्ति नहीं होगी, एक आध और मारना पड़ेगा। कभी कभी छोटा जलपान देख के अपने भी होता है ना, इतने से क्या होगा, तो कुछ और तुक लगा लेते हैं, चाय के साथ बिस्किट लगा लेते हैं, अब बिस्किट के साथ गुटखा भी लगा लेते हैं, क्योंकि आदमी का कोई मन ठिकाने पे थोड़ी होता है। अब आज हमने भी हलवा के साथ पोहा, और पोहा के साथ पकौड़ी, और पकौड़ी के साथ पूड़ी। ये हमारे गीतेश्वर भैया जी भी नहीं माने। तो देखो, ऐसे ही शेर ने देखा कि ये तो छोटा है, एक और जानवर मार के लाऊं। बगल में एक सियार था, उससे कहा तू इसकी रखवाली करना और मैं जाता हूँ। वो दूसरी जानवर को मारने गया, और सियार को भी भूख लग रही थी। भूख ऐसी बेरन है, ज्ञानी ध्यानी सबके दिमाग को खराब कर देती है। आपके देश के प्रधानमंत्री को अगर टाइम से भोजन नहीं मिलेगा तो वो आपके राज्य का काम नहीं कर पाएगा। आपके सदगुरु को भी थोड़ा आहार देना ही पड़ता है, चाहे वो दूधाहारी हो या फलाहारी, कुछ ना कुछ तो इस जठरग्नि को शांत करने के लिए। और हमारे कबीर साहब के जो अनुयायी है, ज्यादा ढोंग ढकूरे नहीं करते हैं, दाल भात रोटी और बाकी सब खोटी, न दूधाहारी न फलाहारी। तो उसने क्या किया, आगे दूसरा जानवर को मारने गया, सियार को रख गया। सियार ने देखा कुछ नहीं तो कान कान तो खाई लेता, उसने कान कान काट करके जलपान कर लिया। अब शेर जब उधर से आया तो दुविधा में पड़ गए। मैं आज आपको रामरासन से गांठी न छूटे इसी पद में कुछ निर्णय विनती करूंगी, विनय करूंगी। तो उस शेर दुविधा में पड़ गया, संशय में पड़ गया कि यार इसके कान थे कि नहीं थे। मैं जब इसको मारा था तब कान थे। आप लोग देख लो आपके कान है कि नहीं, बोलो कान है पक्का, देख लो कोई संदेह हो तो। शेर ने कहा कि मैं जब इसको मारा था तब इसके कान थे, पर नहीं इसके कान नहीं। क्या बात? सियार से पूछा, रे इसके कान थे कि नहीं थे? अरे हुजूर कान कहाँ थे?
तो शेर के मन में निर्णय नहीं हो पाया, वो संदेह में पड़ गया, संशय में पड़ गया। उसने कहा मैं तेरी बात नहीं मानू, इसकी माँ के पास चलो और माँ के पास इसका सही निर्णय होगा। और सदगुरु कबीर निर्णय की बात कहते हैं, न्याय की बात कहते हैं, यथार्थ बात कहते हैं, रोचक भयंकर बातें नहीं करते हैं। तो शेर उसको उठा करके लोमड़ी के पास ले गए। सियार की तो सांस फूल गई ऊपर की ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई कि अब तो दूसरा नंबर मेरा ही है, क्योंकि कान तो मैंने ही खाया। जब लोमड़ी के पास अपने बच्चे को लाकर रखा कि बोलो तुम्हारे बेटे के कान थे कि नहीं थे, तो लोमड़ी निकली, कहा हुजूर अब तो सियार सोच रहा था कि अब तो दूसरा नंबर मेरा ही है, हुजूर मेरे बेटे के कान बोलो नहीं थे। सियार की जान आ गई कि मैं बच गया। शेर ने मान लिया। कभी कभी शेर जैसे व्यक्ति भी इस वाणी जाल में धोखा खा जाते हैं, जिसको श्री श्री 108 कहते हैं, महामंडलेश्वर कहते हैं। बड़े बड़े भी वाणी जाल के चक्कर में सत्य को नहीं समझ पाए, यथार्थ को नहीं समझ पाए और धोखा खा गए। तो शेर भी बात मान लिया लोमड़ी की और लौट कर आ गया। सियार पीछे रह के पूछता है कि माँ तेरा बेटा तो गया सो गया, पर तूने मेरी जान बचा, इसके लिए शुक्रिया। तू बता तेरे बेटे के कान नहीं थे? लोमड़ी कहती है मेरे बेटे के कान नहीं थे। काश मेरे बेटे के कान होता तो मेरा बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनता। मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं सुनी, इसका मतलब है कि उसके कान नहीं। जिसने सदगुरु की वाणी नहीं सुनी समझ लो उसके कान। और जिसने सदगुरु की वाणी को जीवन में, सदगुरु कबीर के वाक्य को, एक शब्द को भी अगर जिंदगी में नहीं उतारा तो जिंदगी भर कथा सुनते रहना। औंधे घड़ा जो कल सुना था ना, नल के नीचे घड़ा, रकार छूचा का छूचा, खाली का खाली रह जाते हैं, ऐसे रह जाओगे। इसलिए ध्यान से सुनो, कान से सुनो और फिर परहेज रखना। परहेज के बिना बीमारी नहीं मिटेगी, याद रखना। ज्यादा परहेज से ही बीमारी मिटती है, दवाई से बीमारी नहीं मिटती है। आइए भजन सुन लेते हैं। सत्य न्याय का तूर बजाए दिया, बंदी चोर कहाने वाले। सत्य न्याय का तूर बजाए दिया, बंदी चोर कहाने वाले। सत्य न्याय का तूर बजाए दिया, बंदी चोर कहाने वाले।
संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब बीजक ग्रंथ के एक बहुत ही बीजक के माध्यम से, अन्य वाणियों के माध्यम से भी उन्होंने सभी बातें दर्शाई है। पर बीजक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक हमारी बंद बुद्धि का ताला, बंद विचार का ताला बीजक के वाक्यों से खोला। संत सम्राट सदगुरु कबीर शब्द 14वां में प्रखाते हैं, रामरा सन से काटी ना छूटे, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे। कल जब हम आ रहे थे तो एक माता वो चावल बनाने का जो क्या कहते हैं उसको, डेचकी क्या कहते हैं, भगोना जैसा गोल गोल होता है, धमेला, तो वो पानी भरने जा रही थी। यहाँ भी यही होगा तो पता नहीं, बहुत समझदार माता। और जैसे हमको देखा तो तुरंत भाग कर वापिस चली गई। मतलब वो ये समझी कि शायद का सुगंध अब सगुन में न बदल जाए। खाली था वो और पानी लेने जा रही थी। मैंने कहा देखो ये कितनी डरी है, इसने ऐसा सुना है कि खाली बर्तन लेके जाएंगे तो साहब का विचार भी खाली हो जाएगा। अब देखो घड़ा अगर खाली नहीं करेंगे तो फिर भरने क्यों जाएंगे? घड़ा खाली रहेगा जब तो भरने जाएंगे ना। पर उस घड़े खाली से देखकर हम घबरा जाते हैं कि खाली घड़ा सामने आया। अच्छा कभी आप लोग खाली घड़ा लेकर कोई निकले और आप पेपर देना जाना, चुनाव लड़ने जाना, मंडी में अनाज बेचने जाना, परीक्षा तो करना कि आप खाली आओ क्या आपका अनाज नहीं बिकेगा? बिकेगा। पर हमारे दिमाग में ऐसा डाला गया है, ऐसी भ्रांति हमारे दिमाग में डाल दी गई। साहिब इसी पद में इस बातों को प्रकाते हैं, राम राहे राम हे चेतन, तू सब में रमा है और सबकी रम रम कर सब में भूला हुआ है, सब में भटक रहा है, संशय की ग्रंथि में ऐसा फंसा है। रामुरा संशय गांठिना छूटे, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे। और ये हमारी माताएं बच्चों को संशय की गांठी में बचपन में बांध देती है। बच्चे रोते हैं ना तो उनको पालने में ही संशय का धागा बांध देती है, ताबीज बांध देती है। अधिकतर देखते हैं ना तो सबके गले में, बच्चों के गले में टोकरा बंधा रहता है, जैसे भैंस के गले में टोकरा बांधते हैं, ऐसी माताएं बच्चों के गले में टोकरा बांधते हैं। जब हमें उसके गले में धागा बांधते हैं, ताबीज बांधते हैं, तो वो कहते हैं कि बेटा अमुक बेगा से मंत्रा करके तुम्हें दे रहे हैं। तो अब बच्चा नहीं जानता था कि मुझे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर माँ ने अमुक बेगा का नाम ले दिया तो मतलब क्लियर है कि मुझे कुछ हो रहा होगा और बेगा कुछ करता होगा। बेगा ही कहते ना छत्तीसगढ़ में, जो तंत्र मंत्र करते उसको। अच्छा ये बताओ, जब कोरोना आया ना, जब बेगा का ताबीज काम किया कि नहीं किया? नहीं किया, फेल हो गई। कोरोना के समय कोई ताबीज काम नहीं किया है, पर हम उसको बेगा संस्कार पालने में ही दे देते। जब बच्चा रोता है ना तो माताएं उसको क्या कहती है? हवा आ गया, बाबा आ गया, और है कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, है कुछ? जब आपका बच्चा रोता है तब कुछ नहीं रहता है ना? आप सख्त झूठ बोलते हो ना, और अब उल्लू की आवाज निकालोगे, बिल्ली की आवाज निकालोगे तो बच्चा ये समझता है कि ऐसा बाबा हवा होगा। उसके बेके संस्कार पालने में ही पड़ जाते हैं, वो जिंदगी भर बे खाता है। माताएं मैं एक निवेदन करूं, आपका बच्चा रोता है ना तो रोने से मत डरना। आपका बच्चा ज्यादा सोता है ना
तो सोने से मत डरना। और आपका बच्चा खाकर अगर निकाल ले तो उससे मत डरना। नजर, क्या कहते हैं, नजर मतलब नहीं जरा, ज्यादा खा गया, ज्यादा पी गया, वो नहीं पचा, उसका नाम है नजर। नजर जरा नहीं, उसका जराव पचाओ नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, कभी कभी आप बड़ा पूरी ज्यादा खा जाते हो तो खट्टी खट्टी डकार आती कि नहीं आती? मुंह में से पानी आता कि नहीं आता? 2-3 बार बाहर जाते हो कि नहीं जाते? तो बड़े बड़े का नहीं जरता, इन्हें नजर लग जाती है। तो बच्चा का भी कभी कभी संतुलन बिगड़ जाता है, पाचन क्रिया का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए वो उल्टी होता है, दूध निकालता है। इससे ज्यादा उससे डरने की जरूरत नहीं। बच्चा रोए तो रोने देना। देखो बच्चे के लिए रोना जरूरी है, बच्चे के लिए सोना जरूरी है, और बच्चे के लिए खाना भी जरूरी है। और समय समय से अगर उल्टी हो जाओ, दस्त लग जाए तो नजर वजर मत मारना। पेट की सफाई हो रही है, विकार है शरीर का। अगर बुखार भी आए तो घबराना नहीं और तुरंत गोली नहीं खाना। इस बात को ध्यान रखना। सर्दी हुए तब भी तुरंत गोली नहीं खाना कि वहां गए थे तो मेरा पैर गलत जगह पड़ गया, कि कहीं टोटका कर रखा था। ऐसी कोई बात नहीं, ये सारे टोटके तो अपने अंदर ही हो रहे हैं। खाने की असावधानी, इसलिए बुखार आए तो तुरंत गोली मत खाना। 24 घंटे तक तो गोली खाना ही नहीं, और 24 घंटे तक अगर आप भूखे रह जाओ और गर्म पानी पी लो तो आपको एक गोली भी नहीं खानी पड़ेगी। पर इतनी हिम्मत कहाँ है? सर्दी जुकाम में कभी भी गोली नहीं खाना, शरीर का विकार है और वो विकार हम निकलने नहीं देते। जैसे पाइप में कचरा इकट्ठा हो जाए तो फिर वो एक दिन तो निकलना चाहेगा नहीं। नाली में आप सफाई कर्मचारी को बुला के सफाई करते तो ऐसी नस नालियां, ऐसी नालियां अपने अंदर भी तो है। मैं ज्यादा नहीं जानू, थोड़ा आप चिंतन करना। तुरंत गोली नहीं खाना। आदमी की इतनी आदत पड़ गई, थोड़ा सा सर दर्द होया और गोली वाली दुकान में सब गोली रखते हैं। ये गोलियां हमारे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी कर रही हैं, हमें पता नहीं है। इसलिए कभी भी घबरा के गोली नहीं खाना। तो बच्चा रोए तो रोने देना, बड़ा हो जाएगा तो रो नहीं पाएगा बेचारा। बड़े बड़े रोते नहीं हैं, बच्चा रोते हैं। बड़े रोएंगे नहीं और बड़ा सो भी नहीं पाएंगे। बच्चे सोते हैं से बड़े नहीं सो पाते हैं, बेचारे खा भी नहीं पाएंगे। इनसे पूछो कब खाने को टाइम से नहीं मिलता, दुकान वालों से, बिजनेस वालों से, सर्विस वालों से पूछो। खाने का समय भी चला जाता है, सोने का समय। बचपन जैसी मौज कहाँ मिलती है, पर ये हमारी माताएं उस बचपन की मौज को धागा बांध बांध कर, तावीज बांध बांध कर मिटाती है। बड़े हो जाओगे तो रो नहीं पाओगे। रोओगे तो क्या कहेंगे लोग, यार क्या तू घर नहीं संभालता है, तो रो नहीं सकता। और दूसरे से कह भी नहीं पाएगा, कहेगा तो भी लोग मजाक उड़ाएंगे। फिर क्या होगा, दूसरे को दिल का दर्द नहीं बता पाएगा, रो नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा, तो हार्ट अटैक का शिकार, बीमारी का शिकार होगा। और देखो अधिकतर आप अनुभव करना, माताओं में हार्ट अटैक की बीमारी कम होती है। आप अनुभव किए होंगे और करना। भाइयों में हार्ट अटैक की ज्यादा बीमारी होती है। क्यों? इन्हें रोने भी बहुत अच्छा आता है, इन्हें गाने भी बहुत अच्छा आता है, और ये अपने दिल को फिल्टर करके रखती है। समय में रो भी लेती है, समय में गा भी लेती है। आपके जीवन में भी समस्या है तो रो लेना, ऐसे नहीं रो तो फाटक लगा के रो लेना। लोग अच्छा नहीं मानेंगे तो फाटक लगा के पूरा रो लेना। रोने से फिल्टर होता है दिल। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। रोना बहुत जरूरी, जितना हंसना जरूरी है उतना रोना भी। जब व्यक्ति जवान घर में मर जाता है ना, अगर रोते नहीं तो एक आध उसके साथ और मर जाते, पर रोकर सारा जहर जड़ जाता है। तो रोना बुरा नहीं है, हंसना भी बुरा नहीं है। हंसो भी, रो भी और खाओ भी। इसी माताओं को हार्ट अटैक कम होता है। बीमारियां तो और बीमारियां तो सब समान होती है, पर एक ऐसी बीमारी है जो कम होती है, ये रो लेती है, नहीं तो अपनी बहन से चुगली करके, पड़ोसन से फिल्टर कर लेती है सब बात इधर की उधर। वैसे इनके शराब भी है, बताते अर्जुन का शराब लगा, इनके पेट में बात पचती भी नहीं है।
और ये क्या कहती है, देख बहने एक ऐसी बात सुन के आई, मैं किसी को मत बताना, बस तेरे को बता रही हूं। जब तुम नहीं मानी तो वो तुम्हारी माँ कैसे मानेगी? हम ही नहीं माने इधर कहने के लिए तो वो तो मानेगी नहीं। तो ये अपने दिल दिमाग को फिल्टर रखती है। ये पियर जाती है ना तब भी ये रो लेती है, नकली नकली रो लेती है, रोती है ना, झूठी झूठी रो लेती है ताकि आंखें साफ हो जाती है। पर आप तो पियर रो न ससुराल रो, इसलिए बीमारी के शिकार बनते हैं। तो मैं निवेदन कर रही थी, बच्चे को डराना नहीं, बच्चे को कभी बेका संस्कार मत देना, बच्चे को निर्भय बनाना। कोई भूत प्रेत बगल में सब मटके बनाते हैं, तो आश्रम के सामने मटके सुखाते हैं, वहां एक गुलाब जामुन, 3 गुलाब जामुन सूखे सूखे, आश्रम के सामने 3 गुलाब जामुन, 3 रंगीले बतासा और इलायची दाने ऐसे दरवाजा के सामने टोटका, जैसे टोटका जानते हो ना, जहाँ नींबू हो, खील हो, बतासे हो, धागा हो, कहीं एक खील कहीं, तो इसको टोटका मानते हैं। बताओ बतासा खाने की चीज है, उससे कैसे टोटका हो जाएगा? और वो बेगा भी बड़े होशियार होते हैं, ऐसी चीजें बताते हैं कि तुम्हारा दिमाग भ्रम में पड़े, भ्रमित हो। और कहा नींबू रोज दाल में डालकर खाओ, गर्म पानी में मिला के खाओ, पेट साफ होता है। पर नींबू में वो सिंदूर लगवा देते, धागा बंधवा देते ताकि आपका दिमाग भ्रमित हो। और कहाँ रखवाते हैं? 3 रास्ता फूटा वहां, तभी तो आप समझोगे कि हाँ मेरी बीमारी है, और ये जो टोटका बताया ना इससे जरूर जाएगी। तो वो रख गई। एक लड़की आई, साहिब जी देखो तो आपके आश्रम के सामने टोटका कर दिया, हम बर्तन रखते हैं ना इसी टोटका कर दिया। मैंने कहा टोटका कर दिया? मैंने भी देखा 3 सूखे गुलाब जामुन, ताजे भी नहीं थे और बतासे रंगीन थे, और इलायची के दाने और बिखरे इस लाइन से बिखरे पड़े हैं, ऐसा कैसे? हाँ हो सकता है टोटका ही तो नहीं हो, संदेह तो नहीं था, पर देखा है तो टोटका क्यों किया होगा? कि तुम लोग बर्तन बना रहे इसलिए, तो तुम डरोगे। चलो मैं कचरा पट्टी लाई और मैंने झाड़ के उन टोटका को फेंक दिया ताकि वो लोग ना डरे। हम तो डरते नहीं, हम तो जहाँ टोटका होए वहां नारियल रह के तो हम खा लेते, उठा के बादाम काजू रखे तो हम खा लेते, क्योंकि हम निर्भय पद गुरु का पाया है। निर्भय बहता गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। तो कोई डर किस बात का? और डरे भी तो क्यों डरे? नासवान है सो तो रहने वाला है नहीं, और अविनाशी का कभी नाश होता नहीं। श्री पूर्ण साहिब जी ने कहा है कि नासवान है वो रहेगा नहीं, नासवान कपड़े, धन, प्राणी, पदार्थ, पर हमारा शरीर नासवान है, और अविनाशी जो आत्मा तत्व है उसका कभी नाश होता नहीं। फिर डर किस बात का? डर तो एक ही बात का है कि गलत कर्म ना हो। तो मैंने उठा के फेंका। उधर से हमारे घर के आश्रम के सामने एक माता जी जो रहती है, उससे पूछा कि ये किसी ने यहाँ देखो तो ये सब डाला है। वो कही कि नहीं, ये तो मैंने कुत्ता के लिए डाला था, पुराना बतासा पड़ा था और ये तो मैंने कुत्ता के लिए डाला था। आदमी ऐसे ही संशय में पड़ जाता है, भ्रम में पड़ जाता है, अंधविश्वास में पड़ जाता है। इसलिए कभी भी ऐसी अंधश्रद्धा की बातें बच्चों के सामने नहीं करो। बच्चे का दिमाग कोरा कागज होता है, जो भी आप बोलते हो वो करेगा। मुझे छोटा सा एक उदाहरण और याद आ गया। कहते हैं कि एक बच्चा की साइकिल बिगड़ गई और साइकिल खर 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 की आवाज करे। तो दादाजी ने देखा, उसके बच्चे के दादाजी ने, कि बेटा तेरी साइकिल खराब हो गई, एक काम करता हूं मैं इसको ठीक करता हूं। तो दादाजी साइकिल लाए और तेल की छोटी सी डिबिया लाए और उस साइकिल में डाल दिया। साइकिल में डाला तो साइकिल की खर खर की आवाज खत्म हो गई। बच्चा ने सोचा ओहो दादाजी की सी ये तेल की डिबिया तो गजब की काम कर गई, खर खर की आवाज ही मिट गई इसमें। तो अब बच्चा क्या जाने। अब रात में दादाजी सोते हैं और दादाजी नाक बजाते हैं, खर खर करते हैं दादाजी। तो दादाजी बहुत आवाज करते हैं, तो क्यों ना इस तेल की डिबिया को लाऊं, और जब मेरी साइकिल की खर खर बंद हो सकती है तो दादाजी की खर खर क्यों नहीं बंद होगी।
तो बच्चा उस शीशी को लाए तेल की, और दादाजी मुंह फाड़ कर नाक में हुर हुर कर रहे थे, खर्राटा मार रहे थे। बच्चा रात की 2 बजे कि मेरे दादाजी कितने अच्छे हैं, मेरी साइकिल ठीक कर दी, अब मैं दादाजी का जरूर इलाज करूंगा। दादाजी मुंह फाड़ के सो रहे थे, 2-2 बूंद मुंह में, 2-2 बूंद नाक में। दादाजी की नींद खुली, क्या कर रहे हो? कि दादाजी आपकी खरखर की आवाज बंद कर रहा हूं। हम मूर्ख कहेंगे कि दादाजी जब मेरी साइकिल की खरखर खत्म हो सकती है तो आपकी नाक की खरखर क्यों नहीं खत्म हो सकती? तो देखो, मैं इतना ही निवेदन कर रही थी, कभी बच्चों को डराओ मत, निर्भय बनाओ, भय से रहित बनाओ। रामुरा संशय गांठी ना छूटे। संशय भी 3 प्रकार का है, आध्यात्मिक संशय, आदि भौतिक संशय, व्यवहारिक संशय। कई संशय ऐसे होते हैं जिसमें आदमी जिंदगी भर बंधा रहता है, मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, करूंगा तो सक्सेस होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही करते करते कभी कभी तो ये देखे हैं कि इतने जाकर इतने वापस आ जाते हैं। होता है कि नहीं? ऐसा हुआ होगा आपकी जिंदगी में। इतना चले जाते हैं फिर लौट के रह जाते हैं कि मैं क्या करना चाह रहा था, उसे भीतरी संशय हो जाता है कि मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपके अंदर निर्भयता होना चाहिए, भय से रहित होना चाहिए। ये संशय आदमी को पंगु बना देता है। जब आपस में घर में गांव में लड़ाइयां चलती है, अगर एक घर के व्यक्ति बीमार होते हैं तो कहते हैं कि उसके हमारे झगड़ा है ना, उसने हमारे ऊपर कुछ ऐसा मंत्र कर दिया। मैं सुरगी गांव में थी तो उनकी बेटी की जो रिश्ता नहीं आ रहा था, वो कहे कि साहब हमारा घर बांध दिया तो रिश्ते आने बंद हो गए। मैंने कहा घर तो सभी बांधते हैं, घर बांधते जब तो बनता है घर, ईंट सीमेंट जोड़कर घर बांधते। कि नहीं नहीं आप नहीं समझ रही हो, हमारा घर को ऐसा बांध दिया कि रिश्ता नहीं आता। बताओ, घर के बांधने से रिश्ते नहीं आते? एक कहे साहब हमारे घर में बाहरली हवा आती है। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात, हवा के लिए तो खिड़कियां रखते हैं, बाहरली हवा नहीं आएगी, बाहर की हवा नहीं आएगी तो आप बीमार हो जाओगे। वातानुकूल खिड़की क्यों रखते हैं? हवा के लिए रखते हैं, पर बाहरली हवा आ जाती है। आदमी कितना डरता है, संदेह करता है। मकान बनाता है पर मकान में एक काला टायर टांग देता है। बताओ वो टायर तुम्हारे मकान को बचाएगा? एक तो भैंस के चप्पल बांध रखा, भैंस के नजर लग जा, काली भैंस के कैसे नजर लगेगी? पर भैंस के भी चप्पल बांध दिए। अरे आपकी नजर होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या खाता है। आप जब मकान बनाते हैं, जब उसका निर्माण शुरू करते हैं, तब आपकी नजर होना चाहिए कितनी गहरी नींव होना चाहिए, कैसा सरिया लगाना चाहिए, कैसी सीमेंट लगाना चाहिए, आपकी नजर होना चाहिए। आपकी नजर नहीं होगी तो आपके मकान में दरार पक्का आएगी। और बड़े बड़े चप्पल टांग दो, बड़े बड़े टायर टांग दो तो मकान बचेगा नहीं। तो भ्रम से ऊपर उठना है, अंधविश्वास से ऊपर उठना है। रामुरा संशय गांठी न छूटे, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे। यम कहीं बाहर नहीं है, जम किया हुआ कर्म का अभ्यास ही जम है। ऊपर कहीं सतलोक नहीं है, बैकुंठ नहीं है, स्वर्ग नहीं है। सुख का नाम स्वर्ग है। अभी आप सब कहां बैठे बताओ? नरक में? बोलो कौन कौन नरक में बैठे? ऊंचा हाथ कर दो तो। स्वर्ग में बैठे, सतलोक में बैठे, साहेब जी की नगरी में बैठे, सदगुरु की वाणी का अमृत पान कर रहे हैं। इससे बड़ा स्वर्ग कहां ढूंढोगे? इससे बड़ा सतलोक कहां ढूंढोगे? जब जब आप सत्य कर्म कर रहे हो, जिस दिन इस कार्यक्रम की आपने रूपरेखा बनाई, आप सतलोक वासी हो गए। सत्य का चिंतन, सत्य की बातें कैसे बुलाएंगे, क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसा भंडारा का क्या बनाएंगे, आइटम क्या बनाएंगे। मने आपकी जो वृत्ति सुंदर सोच रही है, यही सतलोक है, यही स्वर्ग है। और जब मन में गलत विचार आ रहे हैं, दूषित विचार आ रहे हैं, किसी को हराने का, किसी को लूटने का, राग का, द्वेष का, तो समझना कि आप नरक में बैठे हैं। स्वर्ग नरक कहीं बाहर नहीं है। मन की पवित्रता ही स्वर्ग है।
और मन की अपवित्रता ही नरक है। आदमी डरता बहुत है, ग्रह लग जाता है, ग्रह से डरता है, ग्रह पकड़ लेते हैं। बताओ, ग्रह ऊपर से आके आदमी को पकड़ता है, ग्रह जरूर लगता है। काम ग्रह है, क्रोध ग्रह है, लोभ ग्रह है। आप अगर किसी की निंदा करें तो ग्रह में बैठे हो। विकार आया मना ग्रह आ गया, और ग्रह उतारने के लिए क्या करना पड़ता है? पंडित जी को बुलाना पड़ता है, जप कराना पड़ता है। ये ज्ञान ही ग्रह उतारता है, ये विवेक ही ग्रह उतारता है, ये विचार ही ग्रह उतारता है। इससे कई ग्रह नहीं लगते, अपने गलत कर्म का परिणाम ही ग्रह है, और उन्हें उतारने के लिए अच्छे विचार चाहिए। तो हम सभी अंधविश्वास से ऊपर उठे। कोई हमें मारने वाला नहीं। लोग कहते हैं कि कोई भाग बता देता है, भविष्य बता देता है। जब भाग भविष्य बता देता है तो ये क्यों नहीं बताता है कि आतंकवादी वहां छुपे हैं, अभी हमारे देश में अभी आक्रमण होने वाला है, हमारे देश के दुश्मन यहाँ छुपे हैं? ये नहीं बताते हैं। कहते हैं कि मूठ गिरा देते हैं तो आदमी मर जाते हैं, तंत्र कर देते तो आदमी मर जाते हैं। ऐसा कोई यंत्र है, ऐसा तंत्र है, ऐसी कोई मूठ है? जब अभी हमारे देश में लड़ाई हुई थी थोड़े पहले, किसकी हुई थी? भारत पाकिस्तान की हुई थी क्या, कि चीन की हुई थी? जब मिसालें चली थी किनकी हुई थी भाई? याद नहीं है मुझे। पाकिस्तान की। तो हमारे सब देवता चुपचाप बैठे रहे। मैं तो हनुमान जी से निवेदन की, हनुमान जी एक बड़ी शिला उठाओ और हमारे नौजवान भाई जो शहीद हो रहे हैं वहां एक शिला ऐसे गिराओ, सबका राम नाम सत्य हो जाए। विचार करने की बात है। सभी काम को सुलझाते हैं विवेक से, बुद्धि से, विचार से। नरेंद्र मोदी जी या देश के नौजवान भाई जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उनने अपना विवेक विचार लगाया और अपने देश के लिए शहीद भी हुए और कुछ रक्षा भी की। कोई तंत्र मंत्र काम नहीं किया, कोई यंत्र काम नहीं, यंत्र काम किया पर तंत्र काम, मंत्र काम नहीं किया। मंत्र का मतलब होता है सलाह, सही निर्णय। मंत्रणा आप सुनते हैं, मंत्री मंडल की बैठक में क्या होता है? मंत्रणा होती है, सलाह होती है, विचार होते हैं। और ऐसे कोई मंत्र नहीं है कि कान में करे कुर मरिया तरी रो तो फिर, ऐसा नहीं है। थोड़ी विचार करेंगे, थोड़ा सदगुरु कबीर की बातें जीवन में आप ध्यान से सुनोगे तो वो जरूर आपको काम आएगी। सदगुरु कहते राम रा हे राम तू संशय की गांठी में बंधा, राम रा संशय गांठी न छूटे, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे। कहते आदमी मर जाता है ना तो यमराज उसे भेसा पे ले जाता है बिठा करके, और ताता खम से चिपकाता है। बेतरनी पार करने के लिए गांव गैया को दान देना पड़ता है। आदमी में इतना भी विवेक नहीं है। शरीर यहाँ जला दिया, राख को उठाकर पानी में फेंक दिया, हड्डियों को फेंक आए। अब वो बेतरनी कौन सी है जिसको आप पार करा रहे, जिसके लिए आप छाता जूता दान दे रहे, जिसके लिए आप गौवा दान दे रहे। हम पिछले 2 साल पहले इलाहाबाद गए थे, वहां पिंड क्रिया करने वाली एक छोटी सी बच्चिया बंदी है। 10 जने उस गैया की पूंछ पे पानी डाल गए। पंडित जी ने पैसा ले लिया और एक छोटी सी गैया ने, बाप मरे 10 साल हुए, किसी का 5 साल हो गया, और उस छोटी सी बच्चिया के पूंछ में पानी डलवा रहे। बेवकूफ लोग सब बेवकूफ बन बन के पानी डाल रहे, पैसा दे रहे। इसे कबीर साहब को कहना पड़ा, पंडित के रिपोतियां तीतर जैसा ज्ञान, और इनको सगुन बताते आप फंद में जा। उनको विवेक है, मेरे बाप को मरे तो कितने दिन हो गए, ये छोटी सी बच्चा कम बेतरनी पार कराएगी। ऐसे अंधविश्वास में लोग पड़ जाते हैं। पकड़ पकड़ यम लूटे, ये यम है जो आपके विवेक को काटते हैं, आपके विचार को काटते। पकड़ पकड़ यम लूटे, हो कुलीन कुल उत्तम कुल में जन्मे हो, बुद्धिवान प्राणी हो, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। होए कुलीन मिस्किन होए, मिस्किन बैठे गरीब बन गए। होए कुलीन मिस्किन कहा है, गरीब बन गए।
हम कुछ नहीं जानते हैं। वहां एक नागेश्वर भगवान का मंदिर है अयोध्या में, आप लोग भी गए होंगे। एक लोटा दूध था और 15 लोटा पानी था, और सब खरीद रहे थे। वो एक लोटा दूध 15 लोटा पानी 10-10 रुपया में दे रहे थे। मैंने कहा कितने में दे रहे भैया? 10 रुपया, 10 रुपया। मैंने कहा शंकर जी अगर होते तो कहते हैं अच्छा थोड़ी हमारे यहाँ तो, आपके यहाँ तो काली चाय पी लेते हैं, हमारे उधर ऐसा है कि पानी जरा सा चाय में हो ना, दूध में, तो परख लेते कि पानी वाली चाय थोड़ा कमजोर है, बता देते आज कमजोर चाय, पानी मिला दिया चाय में, दूध में। शंकर जी नहीं जान पाए पानी में 1 लोटा दूध में 10 लोटा पानी डला है, और सब उनकी खोपड़ी पे आके चढ़ा रहे हैं, उनकी पिंडी पे चढ़ा रहे हैं। वो अंतर्यामी है, फिर भी नहीं जान पाए कि भाई मिला तो कम से कम 2 लोटा मिला ले ईमानदारी से, 15 क्यों मिलाया? पानी ही पानी, ऐसे बानी पानी कोई विवेक नहीं कर सकता। पकड़ पकड़ हम लूटे होए कुलीन मिस्किन कहावे तू योगी, योग करने लग गए तो आप योगी बन गए। अभी रामदेव बाबा को सब क्या कहते हैं? योग गुरु। पतंजलि महाराज की जो योग शास्त्र से उन्हें योग साधना की तो सब योग क्या कहते हैं? योग गुरु। तू योगी ज्ञानी, हम आपके जैसे हैं, आपके जैसा शरीर है, आप हमें क्या कह रहे हैं? साहेब जी कह रहे हैं, ज्ञानी कह रहे हैं। कुछ नहीं है, ज्ञान बताने लगे तो ज्ञानी, कविता बना लिए तो कवि, ज्ञानी गुणी, कवि ज्ञानी गुण सुर, सुर साधने लगे। हमारे ताना बाना मंडल जो आए हैं वो सुर में गा रहे हैं, मैं तो बेसुरी हूं और वो सुर में गा रहे हैं, तो आप सुर कवि, कविता लिख दिया, कवि बन गए। वेद पुराण कुरान सबको बनाने वाला है कौन? मंदिर मस्जिद सबको बनाने वाला। धरती पे आदमी नहीं होता तो होता कि भगवान का नाम लेने वाला भी नहीं होता। सुर कवि दाता ये मति किन्होंने नासी, इस बुद्धिमती का किसी ने विवेक नहीं किया, नाश नहीं किया। और ये बुद्धि का, ये जो विवेक बुद्धि के बिना विद्वान होकर के भी बुद्धू हो जाते हैं। कई लोग दूसरे को बुद्धू बना देते हैं ना। हम लोग संशय रूपी बुद्धि में फंस करके विवेक नहीं करते हैं और दूसरे को बुद्धू बनाते तो स्वयं बुद्धू बन जाते हैं। एक डॉक्टर ने लिख रखा था कि 500 रुपया फीस है मेरी, जो मेरे से इलाज कराएगा उसकी, अगर इलाज ठीक नहीं हुआ तो वापिस उसको कितना पैसा दूंगा? 1000। लोगों ने सोचा अच्छा डॉक्टर। और कई बार क्या होता है, माल घटिया होता है, एडवर्टाइज ज्यादा होता है, प्रचार ज्यादा होता है, नकली माल का प्रचार ज्यादा होता है। तो उसने लिखा कि इलाज सही हुआ तो देखने, हाथ देखने का 500 रुपया, और अगर इलाज सही हो गया तो और भी देना है, और नहीं इलाज हुआ तो 1000 रुपया दिया जाए, 500 और 500 और मिला के दिया जाएगा। ऐसे डॉक्टर के पास ही जाओगे ना आप लोग? नहीं जाओगे, मना कर रहे हैं, माता जी नहीं जाएंगे कह रहे। मतलब इनकी बुद्धि में विवेक आ गया। तो एक चालाक आदमी, होशियार आदमी गया, उसने कहा इसको तो ठगना है, लेना इससे कुछ। उसकी बीमारी नहीं थी, गया कि सर डॉक्टर साहब मेरी जीभ का स्वाद चला गया, मतलब कोई चीज खाता हूं तो टेस्ट नहीं आता, रस नहीं आता। तो डॉक्टर साहब ने कहा सिस्टर से कि देखो वो खिड़की में 15 नंबर की जो बॉटल पड़ी है वो लाओ। तो उसके मुंह में 2 बूंद डाला। उसने कहा छी ये तो पेट्रोल है। डॉक्टर ने कहा अरे रे तुम्हारी तो मतलब ये ना स्वाद वापिस आ गया, टेस्ट आ गया आपको, लाओ 500 रुपया। मतलब वो गया तो ठगने, परंतु 500 और लेके आया। उसने कहा ये तो मैं जिस उद्देश्य से गया था वो तो पूरा ही नहीं हुआ मेरा,
अब थोड़ा दिन और गैप डाली उसने, महीना 15 दिन, फिर गया। कहता है डॉक्टर साहब मेरी स्मृति चली गई, मुझे याद नहीं रहता है, मैं बात को भूल जाता हूं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब भी जान रहे थे कि ये इसको बीमारी नहीं है, ये 500 रुपया मेरे से डबल लेने के चक्कर में है। कहते हैं कि अब वो गया वापिस, कहा डॉक्टर साहब मेरा यादगार चली गई, मुझे कोई बात याद नहीं रहती है, मैं भूल जाता हूं। डॉक्टर ने कहा सिस्टर सुनते हो, वो खिड़की में से 15 नंबर की बाटल लाना तो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब उसमें तो पेट्रोल है। कहा अरे तुम्हारे तो यादगार आ गई, तुम तो नहीं भूल रहे हो, दो 500 रुपया। वो तो सोचा था कि 1000 लेके आऊंगा, परंतु उसको फिर 500 रुपया देना पड़ा। अब तीसरी बार सोचा अब तो बिल्कुल धोखा नहीं खाऊंगा। और ऐसा आप लोगों ने कितना बार सोचा होगा, अब बीड़ी नहीं पीऊंगा, अब आज से झूठ नहीं बोलूंगा, अब पड़ोसी से कई बार लड़ता अब नहीं लड़ूंगा, कई बार मेरे से गलती हो जाती है, अब नहीं, मैं पत्नी को कई बार ऐसा गाली दे देता हूं, अब नहीं बोलूंगा। कितना बार संकल्प किया कि नहीं किया, बोलो हाँ किया ना। कई बार संकल्प करते हैं गलत का, पर ये बुद्धि दुर्बुद्धि ये कहां भटका देती। अब फिर 2-4 महीना की गैप डाली, कहा डॉक्टर साहब मेरी दृष्टि चली गई, मुझे सही से दिखता नहीं। डॉक्टर ने कहा कि भाई आंख वाला इलाज यहाँ नहीं है, तो कहीं रायपुर बिलासपुर चला जा। कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब इलाज तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने लिखा है बोर्ड में इलाज नहीं हो तो 1000 रुपया, तो लाओ 1000 रुपया। तो वो भी होशियार थे डॉक्टर साहब भी, जान रहे थे वो भी। कहा ठीक है एक काम करो कि चलो मैं तुम्हारा 1000 रुपया दे, मतलब तुम्हें पैसा देता हूँ वापिस। तो 1 2 3 4 500 का नोट, 100 का 5 नोट दिया उसने कि ना 1 2 3। डॉक्टर साहब ये तो 500 का ही है, 1000 नहीं है। अरे भैया तुम्हारी इलाज हो गया, क्योंकि तुम्हारी आंख से दिख गया कि ये 500 का नोट है। ये बुद्धि किने नासी, सुमृत वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव न दर से। साहेब कहते राम रासन से गाटी न छूटे, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे, होए कुड़े मिस्किन कहावे तू योगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सुर कविदाता इमति नासी। सुमृत वेद पुराण पढ़े, अनुभव सुमृत पढ़ता वेद पढ़ता है पर अनुभव में नहीं आता, आत्मा का अनुभव नहीं होता कि मैं पढ़ने वाला मैं हूं, इन ग्रंथों की रचना करने वाला मैं हूं, सबकी कल्पना करने वाला मैं हूं, सबका बनाने वाला मैं ही तो हूं। आज हवाई जहाज चला रहा तो कौन चला रहा है? ये छोटा सा सेलफोन का निर्माण करने वाला कौन है? ऊपर आकाश से टपका है। ये मनुष्य का जो दिमाग है ना, ये माइंड एक कंप्यूटर का भी कंप्यूटर है। सारे यंत्र कहां से निकले, सारी मशीनें कहां से निकली? आपके अंदर की सोच, आपके अंदर की खोजी हुए तो मिल जाऊं पल भर की तलाश में। सब कुछ खोजा, सब कुछ जाना, सदगुरु कहते हैं ना सब कुछ जाना पर अपने आप को, सकल व्यवहार जिन जाना अपने आप को नहीं जाना। तो साहेब कहते हैं कि सुमृत वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव न दर से, लोहा हिरण होए दो कैसे, क्यों नहीं पारस स्पर्श से। जब तक पारस से स्पर्श नहीं होगा तब तक लोहा सोना नहीं बन सकता। और ये सत्य भी जब ही समझ आता है कि जब हमारे हृदय में सद्गुरु का ज्ञान विवेक जागे। सुमृत वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव न दर से, जब तक सद्गुरु का सानिध्य ना मिले तो अनुभव ज्ञान आत्म ज्ञान नहीं मिल सकता। पढ़ते तो बहुत हैं और पढ़ पढ़ के ऐसे पढ़ते हैं कि पढ़ पढ़ के ही पढ़ गए, पर ऐसे नहीं पढ़े। कहते हैं कि राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे, एक नारी 60,000 बच्चे को कैसे जन्म दे देती? पढ़ी तो है पर उसको विवेक नहीं किया कि क्या कह रहे हैं, वेद में क्या कह रहे हैं, पुराण में क्या कह रहे हैं।
ये अहिल्या पत्थर हो गई थी और पत्थर को राम जी ने जब चरण लगाया तो जिंदी हो गई। मंदिर में जब मूर्ति रखते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो कहते हैं वेद मंत्र के द्वारा मूर्ति में प्राण आ जाते हैं। वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव न कर से मूर्ति में प्राण आ जाते हैं। मूर्ति में किडनी है, फेफड़ा है, गुर्दा है, मज्जा है, मांस है, रोम है, त्वचा है, नहीं, फिर भी प्राण आ जाते हैं। मंत्रों में शक्ति है। हम सबने सुना, बोलने वाले ने बोला, क्योंकि हमें अनुभव नहीं, हमने मान लिया, आ जाते होंगे। और जो वेद मंत्रों के द्वारा मूर्ति में प्राण डाल देते हैं, उनसे पूछो कि महाराज जी आपकी जवान पत्नी का प्राण निकल गया, उसमें किडनी है, फेफड़ा है, गुर्दा है, मज्जा है, मांस है, रोम है, त्वचा, सब कुछ है, एक प्राण ही निकला है। आपका वेद मंत्र चलाइए ताकि इसमें भी प्राण डाल दीजिए, ये भी जिंदी हो जाएगी, तो आपका घर बना बनाया नहीं बिगड़ेगा। उसमें नहीं होती प्राण प्रतिष्ठा। याद रखना संत सज्जनों, चरण का मतलब होता आचरण। अहिल्या पत्थर हो गई थी, ऐसी भाटा नहीं हुई थी जो भाटा पड़ा रहे ना आपके गांव में, ऐसी नहीं हुई थी। अहिल्या का सतीत्व भंग हो गया था, छल हो गया था उसके साथ। उनके पति ने उनको त्याग दिया था, बेटा को लेकर चले गए थे सतानंद गौतम ऋषि जो अपने बेटे सतानंद को लेकर जनकपुर चले गए। अहिल्या को परित्याग कर दिए थे, तो एकदम कोने में पड़ी रहती थी, निराश, उदास, हताश। जब राम आए तो उन्हें ज्ञान का प्राण फूका, सदाचार की शिक्षा दी। अहिल्या का चरण राम जी ने छू लिया तो पवित्र हो गई, पावन हो गई, क्योंकि ऋषि पत्नी थी। और ये महात्मा लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जड़ बुद्धि में ज्ञान का प्राण फूंक करके जीवित करके। जो शासन नहीं सुधार पाती, जिसको आप देखे होंगे, जिसको पुलिस नहीं सुधार पाती, न्यायालय में नहीं सुधार पाते, जेल में नहीं सुधार पाते, वो कहाँ सुधर जाते हैं? सत्संग में तो जागृत हो जाते हैं, सोई हुई बुद्धि को जगा देते हैं सदगुरु की वाणी। इसलिए प्राण फूकना मने सोए हुए जड़ स्वभाव में, जड़ बुद्धि में ज्ञान का संचार कर देना, ये प्राण फूकना है। पत्थरों में प्राण नहीं आते। पत्थरों में प्राण आते तो राम अपनी सीता को नहीं जाने देते और अपने पिता दशरथ को नहीं जाने देते। भाई लक्ष्मण के लिए तड़प तड़प के राम नहीं रोते, उनमें प्राण फूक लेते, पंडित जी को बुला लेते। पर ये नहीं होता है, कुदरत का सिस्टम है, प्रकृति का नियम है, इसे भी थोड़ा समझने का विषय। तो वेद पुराण सब पढ़ते हैं पर अनुभव भावना से। लोहा हिरण हुए तो कैसे, जो पारस जिए तना तरियो में का तरियो। जीते जी तो नहीं तरते, मरने की बातें करते हैं। मरने की छोड़ दो, जीते जी तरियो और बहुजल, जीते जी मरियो और बहुजल तरियो। जीते जी मरो। मरने का मतलब ये नहीं मैं क्यों करीब जा जाके सब जहर की गोली खा लो। आप लोग सोचे जीते जी मरो तो चलो भाई, साहब ने कहा था। कई बार समझने का बड़ा उल्टा फेर पड़ जाता है ना समझने का भी फेर पड़ जाता है। तो जीते जी ने, जीते जी अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को, आदतों को मारो, स्वभाव को मारो। जिए न तरियो मुँह का तरियो। जीते जी नहीं तरेगा, वो मरने के बाद क्या तरेगा? मरने के बाद कहाँ जाएगा कोई पता नहीं। आज स्थिति नहीं बनाई तो फिर कल का क्या भरोसा। आज अगर आप अच्छी जगह बैठे हो, अच्छे कार्य कर रहे हो, अच्छी स्थिति में हो, तो याद रखना कल भी आप अच्छे ही जाके जाओगे। जियते न तरियो मुँह का तरियो, जियते जो न तरे गई प्रति किम व्यासो सोचा मर जो कछ क्यों ज्ञान अज्ञान। साहिब कितनी प्यारी बात कह रहे हैं, इस कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जो कुछ कियो, जो भी किया, भूल में हुआ, जान से हुआ या अनजान से हुआ, जो कुछ कियो ज्ञान अज्ञान, ज्ञान में किया हो या अज्ञान में किया हो, अब तो समझ सयाना। छत्तीसगढ़ में सयाना किसको कहते हैं? जो बुढ़े हो जाते हो। हमारे घर के सयान कहते हैं, ये तो
हमारे घर के सयान हैं। पर यहाँ साहेब हम सबको सयान कह रहे हैं। अब तो समझ सयान। और हम सब किस लिए आए यहाँ? सयान बनने आए कि अयान बनने आए? बोलो, सयान बनने आए। तो जो कुछ भी गलती हुई है, चाहे हमने गालियां दी, चाहे किसी को छला या किसी की जमीन हड़प ली, किसी को लूट लिया, चाहे दूध में पानी मिला दिया, चाहे हमने आटे में चक्की चलाते आटा खा लिया, कपड़ा खा लिया, जो भी गलतियां की, जो भी धोखा दिया, जो कुछ किया, साहेब कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मैं और ज्यादा उधर के विश्लेषण में नहीं जा रही हूं। जो कुछ कियो, ये साकी ये लाइन सबको याद रखने का है। जो कुछ कियो ज्ञान अज्ञाना, अब तो समझ, बोलो अब तो समझ। अब सयाना नहीं, इसलिए कोई मुकरा ही नहीं दे रहे है ना? क्या मतलब लगता है सब आया नहीं? नहीं भाई, साहिब की साकी बहुत, साहिब की जो एक चौपाई लाइन है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, आप कभी गाली दी कि नहीं दी? बोलो, दिया? क्या गाली दी? क्या गाली दी? छत्तीसगढ़ की गाली बताओ। ठटरी रहेंगे, इसकी ठटरी रहेंगे, एक खटिया रहेंगे। एक मात हम निकल रहे थे, ये खटिया को मतलब अलीगढ़ की भाषा मुझे उतनी नहीं आती, इसकी ठटरी रहेंगे, इसकी खटिया रहेंगे। अब बताओ किसकी? बेटे की, पति की। विवेक करिए आप। पति की बेटे की खटिया ठटरी रेंग गई मतलब चल गई, तो फिर अपना अपन क्या करेंगे? भाई लोग गाली देते हैं भैंसों को, बीमारी रोग आ जाए, ऐसी गाली देते। कुछ बीमारी आ जाएगी, रोग आ जाएगा, फिर इलाज किसको कराना पड़ेगा? हमारी भाषा अगर सिद्ध हो जाए, हमारी बात फिट हो जाए, जैसे संतों का आशीर्वाद लगे से आपकी गाली लग जावे, तो फिर इलाज तो आपको कराना पड़ेगा। नहीं कराना पड़ेगा क्या? बताओ। इसलिए जो भी भूले की हो, जो भी जीवन में चाले गलत चली हो, हम सब ने जो कुछ कियो, ये साकी ये लाइन, ये चौपाई याद जरूर करना। जो कुछ कियो ज्ञान अज्ञान। शायद तो और कह रहे हैं आज ही ले छुड़ाए काल से, ज्यादा कल की बात नहीं, कल करे परसों छुड़ाओ, जब करो तब करो। सुरती लगाओ, किसमें लगाओ सुरती? किसमें लगाओ ध्यान? ध्यानी किसमें ध्यान लगाए? मैं उस विषय में भी नहीं जा रही हूं, पर साहेब करे आजे ले छुड़ाए काल से, जो कर सुरती समार। लगाओ मत, समारो। कई लोग कह रहे सुरती लग गई, ज्योति में सुरती लग गई, ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन हो गया। अरे वो तत्वों का भास है, उसे क्या देख रहे? पर यहाँ आज ले छुड़ाए काल से, आज इस वक्त जो कर सुरती समार। गाली देने का मन आया, सुरती समार लो कि नहीं? क्या सुना था? सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिम सतगुण सज्जन पे आ। सुरती को, लक्ष्य को अगर संभाल लिया, कहते ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो जो कुछ क्यों ज्ञान अज्ञान, तो समस्या आना। कहें कभी आंसू क्या कहिए? जो देखकर दृष्टि भुलाना। उसको क्या कहे जो देखते हुए भी दृष्टि भूले हुए हैं? शायद समय भी पूरा होने जा रहा है, तो इस बात को ध्यान रख के जाना है। बेटियां जो पढ़ने जाती हैं स्कूल में, जो कुछ क्यों ज्ञान अज्ञाना, अब तो समझ सयाना। माँ बाप से कभी धोखा नहीं करना, माँ बाप से कभी झूठ नहीं बोलना। जिन माँ बाप ने, आज हमारे यहाँ भागवत होती है, एक नकली रुक्मणी बनाते हैं और नकली कृष्ण बनाते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके यहाँ भी होती होगा ना भागवत जी। मैं तो ज्यादा नहीं जाती हूँ, पर कहीं कहीं देखने में ही जाता है। तो एक नकली कृष्ण और नकली रुक्मणी
कृष्ण रुक्मणी का हाथ पकड़ता है, सभा भरी होती है और कथा के बीच में से कृष्ण भगवान, वो जो नकली कृष्ण भगवान बना, और कृष्ण जी को भी बार बार तो जन्मा में लोग बार बार मारा है। कितना बार हर कथा में कृष्ण जी जन्मे, और रुक्मणी बना करके सभा में निकालते हैं। कृष्ण हाथ पकड़ के भगते हैं, हम सब तालियां बजाते हैं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो कितने अच्छी बोली माता है, जय बोलते हैं। और जब अपनी बेटी किसी का हाथ पकड़ के भक्ति है तो हम क्या कहते हैं, नाक कटा दिया। जब तुम्हारे कृष्ण जी भग रहे हैं तो बेचारे लड़कियां का क्या दोष है। कभी आपने खड़ा होके कहा महाराज रुक्मणी की समस्या थी, वो कृष्ण को पसंद करती थी, उनकी जो भी समस्या हल कर दी आपने, पर अभी ये दृश्य रोज तो मत दिखाओ, हमारी बेटियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जो कुछ क्यों ज्ञान अज्ञाना, अब तो समस्या आना। पर हम मौज मनाते, खुशी मनाते हैं जब अपनी बेटी ऐसा कर लेती है, अपना बेटा ऐसा निर्णय ले लेता है तो हम गलत कहते हैं। जब हमारे पूर्वज ऐसे किए तो बच्चे क्यों डरेंगे। ऐसे दृश्य नहीं दिखाना चाहिए बच्चों को। जो कुछ क्यों ज्ञान अज्ञान, आप तो समझते हैं, ऐसे प्रभाव बच्चों में गलत पड़ता है। तो अपने जो भी भूलें होती हैं, भूल में हो जाएं, आगे समझने का प्रयास करें। कहीं कभी आंसू क्या कहिए, जो देखकर दृष्टि बुलाना। कबीर साहब कहते कोई जिसकी दृष्टि ना हो, अगर अंधा आदमी गड्ढे में गिरे तो दुख की बात कि भाई अंधा है, पर आंख वाला ही गड्ढा में गिरे तो वो तो ऐसे हो गया कि गुरुजी ने, किसी वेद ने दवा दी, और दवा दी कहा कि ऐसा करना कि वो बांस का जो नाला होता नहीं, क्या कहते हैं, छोटा सा बांस का भैंस गाय को दवा पिलाने का, उसको यहाँ क्या कहते हैं, नाला क्या कहते साहब, टोटी, बांस का गोल, उसमें वेद ने सूखी दवा दी कि गधे के मुंह में खिला देना, डाल देना। उसने पूछा कैसे जाएगी, कैसे जाएगी कि तुम इसके इधर मुंह में वो नाला डाल देना, नाली पाइप, और इधर से तुम फूंक देना तो सीधी चली जाएगी उसके मुंह में। पर बेचारो आदमी इतना बोलू तो सीधो साधो, तो गधा के मुंह में नाली रख दी, बांस की पोंगी, और दवा सूखी रख दी। अब ये फूंक देने के लिए तैयार था, उसके पहले गधे ने फूंक दे दिया, सारी दवा गधा के मुंह में आ गई। तो ऐसा मत करना, जो भी भूले हुई तो हुई, पर उससे उलट के जिंदगी में वो भूले नहीं करना। आज एक संकल्प करके जाना मन में कि मैंने क्या क्या गलती किया, जो कुछ क्यों, ये मंत्र याद करके जाना। जो कुछ क्यों, बोलो, जो कुछ क्यों, सब बोलो जोर से, जो कुछ क्यों ज्ञान अज्ञाना। अब तो समझ, बस इतने ही समझ लेना और संकल्प करना कि मैं आज भानपुरी के पावन धरा धाम पे गई थी, गई थी, और आज मैं एक संकल्प करके आई हूं कि आज तक मैंने चोरी की, आज तक मैंने माँ बाप को धोखा दिया, आज तक मैंने जो भी बुराइयां की सो की, क्योंकि मैं अज्ञानी थी, ये ज्ञान में की। पर आज मैं एक संकल्प करके जा रहा हूं कि आज से मैं ये गलती, अरे कितने धीरे धीरे बोल रहे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। आज से गलती, जोर से बोलो, आज से गलती, बोलो सदगुरुदेव की जय। तो आप साहेब का पद सुने, बहुत देर तक सुने और बड़े प्रेम से सुने। मैंने एकदम ज्यादा उसका अध्यात्म में न लेकर के सादा आपको जैसा भी समझ आए ऐसा प्रयास किया। तो साहेब का जो पद है, राम राहे राम, ये चेतन संशय की गांठी में बंधा है, और ये संशय की गांठी कई प्रकार की है।
इससे हट करके हमें अलग विवेक पूर्वक जीना है, विवेक से जीना है, भ्रम अंधविश्वास से ऊपर उठना है, अंध परंपरा रूढ़ी परंपरा में नहीं फंसना है, बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, उन्हें निर्भय बनाना है और निर्भय ज्ञान देना है। भ्रम की बातें बच्चों को नहीं बताना है। तो इन्हीं पद को लेकर साहब का ये पद, रामुरासन से गांठी न छूटे ताते पकड़ पकड़ हम लूटे होए कुलीन मिस्किन कावे तू योगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सुर कवि दाता ये मते कि नाची सुमृत वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भावना दर से लो हैरान होए दो कैसे जो नहीं पारस पर से जे न तरियो मेका तरियो जे जो न तरे गई पर तितकिन जासो सोई समारे जो कुछ क्यों ज्ञान अज्ञाना सोई समझ सयाना कहे कबीर तासो क्या कही जो देखकर दृष्टि भुलाना। आपके सबके दृष्टि है, सदगुरु ने आपको विवेक की आंख दी, तीसरा नेत्र है विवेक की आंख, वो आंख आप सबकी खुली है। आप ये आंख खोलने के लिए बैठे हैं। इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेती हूँ।